अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग विद बेनज़ीर। दोस्तों, सैंडविचेस तो हम कई तरह के बनाते हैं। आज हम बनाएंगे पेरी पेरी ग्रिल सैंडविच। बहुत जल्दी बन जाता है, आसान तरीके से बनाएंगे चिकन वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 200 ग्राम हमने चिकन ली, बोनलेस, बिल्कुल छोटे छोटे चिकन के इस तरह से पीसेस करवाए हैं। वॉश कर लिया चिकन को, पानी को ड्रेन कर लिया। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, हाफ टी स्पून है। चिली फ्लेक्स हाफ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून ओरिगैनो इटालियन सीजनिंग है। सब जगह पर आसानी से मिल जाती है, फिर भी अगर ना मिले तो स्किप कर दें। ये विनेगर है, 2 टीस्पून के आसपास डाल दिया हमने। थोड़ा नमक डालेंगे, हाफ टी स्पून से भी कम, आगे बताएंगे क्यों। और ताज़ी कुटी हुई काली मिर्च, ये तकरीबन 1/4 टीस्पून के आसपास। अगर पाउडर अवेलेबल है तो डाला जा सकता है। बस इतनी ही चीज़ें डालेंगे। यहाँ पर कोई किस्म की टेंशन नहीं है कि पेरी पेरी मसाला मार्केट से लाना है या पेरी पेरी सॉस घर पर बनाना है, ऐसी कोई टेंशन नहीं है। बिल्कुल सिंपल आसान तरीके से हम ये सैंडविच बनाएंगे घर के ही मसालों के साथ। हमारी हमेशा यही कोशिश रहती है कि घर के ही मसालों के साथ आपके लिए कुछ सिंपल सा और डिलीशियस सा लेकर आएँ। उम्मीद है आपको पसंद आते हैं, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये मिक्स हो गई, इसे एक साइड पर रखेंगे। वैसे कुछ 1 घंटा आधा घंटा मैरिनेट करने की ज़रूरत नहीं है हमें, बस ऐसे ही एक साइड पर रखेंगे। दूसरी तैयारियां करेंगे। छोटे छोटे चिकन के पीसेस हैं, 10 से 15 मिनट भी काफ़ी है। एक पैन में ऑयल ले लेंगे, 1 टेबलस्पून के आसपास हमने ऑयल डाल दिया। वैसे इसमें ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल होता है, कोई भी ऑयल इस्तेमाल किया जा सकता है। हमने यहाँ पर प्याज ले ली है चॉप करके, बड़ा एक प्याज लिया है, इसे डाल देंगे। और प्याज को बस हमें नरम करना है, हम प्याज को ब्राउन या गोल्डन नहीं करेंगे, बस हल्का हल्का प्याज को हमने नरम किया। मैरिनेटेड चिकन डाल देंगे इसमें। 200 ग्राम के आसपास चिकन है ये। फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और हाई फ्लेम पर इसे 2 मिनट चलाते हुए फ्राई करेंगे। हमने इसमें विनेगर ऐड किया है। अगर आपके पास विनेगर मान लीजिए अवेलेबल नहीं है तो उसके बदली लेमन जूस भी डाला जा सकता है। 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से हाई फ्लेम पर सौटे किया हमने। चिकन को गला लेंगे, तो फ्लेम को लो करके 3 से 4 मिनट पकाएंगे। ये बोनलेस चिकन के छोटे छोटे पीसेज हैं, बहुत जल्दी गल जाते हैं। ओवर कुक करने से हार्ड भी हो सकते हैं, तो इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, 3 से 4 मिनट और पकाएंगे, फिर चेक करेंगे। हमारे यहाँ ये सैंडविचेस अक्सर डिनर में बनाए जाते हैं। इसके साथ हम क्लब करते हैं कोई भी फ्रूट का मिल्क शेक, तो इस तरह के सैंडविचेस बनाते हैं। और कोई भी फ्रूट का मिल्क शेक जो सीजनल हो वो बनाते हैं, तो गरम गरम सैंडविच साथ में ठंडा ठंडा मिल्क शेक, ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। और सैंडविचेस लाइट होते हैं तो साथ में मिल्क शेक होने की वजह से काफ़ी फिलिंग हो जाता है। तो ऐसे डिनर्स हम अक्सर बनाते हैं, आप भी कभी कभी ट्राई कीजिएगा इस तरह। 4 से 5 मिनट के बाद चिकन को हम चेक कर रहे हैं। पानी बिल्कुल हमने ऐड नहीं किया, चिकन गल गई है और ड्राई भी हो गया है सारा मिक्सचर। फ्लेम को लो ही रहने देंगे। चाट मसाला डाल देंगे, हाफ टी स्पून से थोड़ा ज़्यादा डाला हमने, इसीलिए थोड़ा नमक कम रखा था मैरिनेशन में। काफ़ी सारी हरी प्याज भी डाल देंगे छोटा छोटा कट करके। ये डालने के बाद बस 1 मिनट चलाते हुए पकाना है, फ्लेम को लो करके। 1 मिनट के बाद मेयोनीज़ डाल देंगे इसमें, तो 1 टेबलस्पून भरकर हमने डाल दी। वैसे आप नहीं डालना चाहते, हेल्दी तरीके से बनाना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। मेयोनीज़ डालने के बाद बस हमने इस तरह से इसे मिक्स किया और तुरंत फ्लेम को बंद कर दिया। चिकन का मिक्सचर हो गया है तैयार। आगे की तैयारियां करते हैं, इसे ठंडा होने देते हैं। मिक्सचर ठंडा होता है, एक अच्छा सा सॉस बनाएंगे ब्रेड पर लगाने के लिए। 2 टेबलस्पून के आसपास मेयोनीज़ लिया हमने, हाफ टी स्पून से भी कम इसमें चॉप किया हुआ लहसुन मिला देंगे। फ्रेश लहसुन को ग्रेट करके भी यहाँ पर डाला जा सकता है। चिली सॉस है ये 1 टीस्पून। कम तीखा खाते हैं तो इसे अवॉइड भी कर सकते हैं या इससे भी कम डाल सकते हैं। टमाटो केचप भी मिलाएंगे, ये 1 टेबलस्पून के आसपास डाल दिया हमने। बस ये इतनी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके रेडी करेंगे। अब देर किस बात की, फटाफट से सैंडविचेस बनाएंगे। ब्रेड की स्लाइसेस हमने ले लिए हैं यहाँ पर। आप जो भी ब्रेड पसंद करते हैं वो वाली क्वालिटी की यूज़ कर सकते हैं। सॉस हमने जो रेडी किया वो इस पर लगाएंगे। अब सॉस की क्वांटिटी आप पर डिपेंड होती है, आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा भी लगा सकते हैं।
चारों स्लाइसेस पर सॉस अच्छी तरह से हमने लगा दिया। ये चिकन का मिक्सचर भी ठंडा हो गया है, इसे भी लगा देंगे। चिकन की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, एकदम रिफ़्रेशिंग। इसमें विनेगर है तो काफ़ी रिफ़्रेशिंग खुशबू आ रही है स्प्रिंग अनियंस और विनेगर की। पेरी पेरी चिकन मिक्स की चिकन थोड़ी सी स्पाइसी होती है, वैसे आप पर भी डिपेंड होता है, आप चाहें तो इसे कम स्पाइसी भी बना सकते हैं। अब चिकन की फीलिंग ज़्यादा चाहें तो इससे ज़्यादा भी रखी जा सकती है। हमने इस तरह से इतनी रख दी है, ये वाली ब्रेड पर भी थोड़ी रख देते हैं। एक कैप्सिकम ले लिए हमने यहाँ पर। पेरी पेरी ग्रिल सैंडविच में हमें कैप्सिकम का फ्लेवर अच्छा लगता है, वैसे आप पर डिपेंड है, आप चाहें तो यहाँ पर प्याज की स्लाइसेस करके डाल सकते हैं, टमेटोज़ करके डाल सकते हैं। कैप्सिकम का फ्लेवर हमें इसमें अच्छा लगता है, तो इस तरह से कट करके रेडी करेंगे। इस पर डालेंगे, पतली पतली इस तरह गोल गोल स्लाइसेस करनी है। थोड़ा थोड़ा सा चाट मसाला भी स्प्रिंकल करेंगे। हम यहाँ पर चीज़ की स्लाइस यूज़ कर रहे हैं सैंडविच में, जो टोटली ऑप्शनल है। आप अगर चीज़ नहीं चाहते तो चीज़ को पूरी तरह अवॉइड भी कर सकते हैं, या अगर आपके पास कोई और चीज़ अवेलेबल है तो वो भी डाल सकते हैं, जैसे मोज़रेला है, प्रोसेस्ड है, चेडर है, जो भी पसंद करें डालें। चिकन के मिक्सचर में हमने चीज़ नहीं डाला, क्योंकि ऐसे होता है कि कभी कभी किसी को चीज़ चाहिए होती है फैमिली मेम्बर्स में से, तो कभी कोई कहते हैं हमें चीज़ नहीं चाहिए। इसीलिए अपनी चॉइस के हिसाब से जिसको भी चीज़ पसंद है उसे दी जा सकती है। इस तरह से कवर करेंगे। ये ग्रिल होने के लिए बिल्कुल रेडी है। इसे और लोड कर सकते हैं आप वेजिटेबल्स के साथ, जैसे हमने आपसे कहा। सैंडविचेस को आज हम ग्रिलर में ग्रिल करेंगे। वैसे आप चाहें तो इसे नॉर्मल हमारे जो फ्राई पैन होते हैं उसमें भी बना सकते हैं। थोड़ा सा फ्राई पैन को ग्रीस करके उसमें डाल दें ये सैंडविचेस। क्रिस्पी एक साइड पर जब ये हो जाएंगे तो उसे पलटा दें। गोल्डन होने पर सैंडविचेस रेडी हो जाएंगे। सैंडविचेस ग्रिल होके रेडी हो गए हैं, निकालेंगे। सैंडविचेस को कट कर लेते हैं। वैसे इतने मिक्सचर में आराम से 3 से 4 सैंडविचेस रेडी हो सकते हैं। अब डिपेंड करता है आपकी ब्रेड की साइज़ क्या है और आप कितनी फिलिंग कर रहे हैं। तो 3, अगर आप अच्छी तरह फिल करके बना रहे हैं तो 3 सैंडविचेस, वरना 4। ज़बरदस्त बनकर रेडी हुए हैं सैंडविचेस, बहुत ही टेम्पटिंग लग रहे हैं। चलिए सर्व करते हैं। थोड़े हम इसके साथ वेफर्स भी सर्व करेंगे। तो देखा दोस्तों, कैसे हमने घर की ही चीज़ों से पेरी पेरी ग्रिल चिकन सैंडविच बनाकर तैयार कर लिया। अगर आप वेज पसंद करते हैं तो आप चिकन की जगह पर पनीर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या कोई और वेजिटेबल्स डाल सकते हैं। कैप्सिकम, प्याज, या फिर छोटा छोटा कट करके कैबेज, ये भी मिक्स करके बना सकते हैं। वैसे उसे कुक करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली बोल में ही बना सकते हैं इसे। बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं, कॉलेजेस में बच्चों को दे सकते हैं, बच्चे ये सब बहुत पसंद करते हैं। तो चलिए टेस्ट करके बताते हैं आपको ये कैसे लग रहे हैं। ज़बरदस्त बने। कैप्सिकम थोड़ी थोड़ी क्रिस्पी है तो खाने में अच्छी लग रही है, और चिकन को हमने ज़्यादा नहीं पकाया तो बिल्कुल जूसी है और टेंडर है। बहुत ज़्यादा
छोटे छोटे चिकन के पीसेस को नहीं पकाएं। ओवरऑल बहुत ही टेस्टी है। थोड़ा हमने केचप डाला है इसके सॉस में, तो उसका भी थोड़ा मीठा फ्लेवर अच्छा लग रहा है। तो ये एक पूरा कॉम्बिनेशन है फ्लेवर्स का, तो ज़रूर से इसे ट्राई कीजिएगा। और जो सॉस हमने ब्रेड पर लगाई है वो सॉस के साथ सर्व भी किया जा सकता है, बहुत अच्छा लगता है। वेफर के साथ तो टू गुड। तो ज़रूर से हमारी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना ख़ास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। लाइक कीजिएगा।